साथियों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात आज काफी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, उसके पहले का एरा उसके बारे में चर्चा करेंगे, आज कैसे काम कर रहा है, क्यों जरूरत पड़ी इसको बदलने की, जो पहले का सिस्टम चलता था, इन सभी पे बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां पर आपसे इससे जुड़े क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको भरपूर नॉलेज इस वीडियो से मिल सके। दोस्तों, बात करेंगे पहले आज़ादी के समय की। आज़ादी का समय यानी 1947 के समय हमारा देश जो है जैसे ही आज़ाद हुआ था वैसे ही जितने भी हमारे राज्य थे यानी पूरा का पूरा देश जो था वो अलग अलग टुकड़ों के अंदर बंटा हुआ था और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब थी। धीरे धीरे देश का एकीकरण हुआ और जो लुटा पुटा देश जो हमारा अंग्रेज छोड़ गए थे, आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। तो हमारे देश को एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो हमारे देश के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके, योजनाएं बनाकर काम कर सके। इसी सोच के कारण सोवियत संघ, जो उस टाइम आज रूस का बाद में विघटन हुआ था 90 के दशक के अंदर, उस टाइम सोवियत संघ था, वहां से हमने एक कॉन्सेप्ट लिया एक संगठन का जिसको हमने प्लानिंग कमीशन का नाम दिया था। सोवियत संघ से जो कॉन्सेप्ट लिया गया था, सोवियत संघ में ऐसा ही होता था कि समाजवादी वहां पे सरकार थी, यानी समाजवादी सरकार थी, तो उनके लिए क्या करते थे, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके काम किया करते थे। वैसा ही इंडिया ने किया क्योंकि रूस से अच्छे संबंध थे शुरू से, तो वहां से हमने एक कॉन्सेप्ट लिया जिससे क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ। प्लानिंग कमीशन 1950 के अंदर स्थापित किया गया और इसका काम था कि देश के लिए एक छत्र योजनाएं सभी राज्यों के लिए बनाए और देश को आगे लेकर के जाए। तो 1950 के अंदर योजना आयोग का जन्म होता है, प्लानिंग कमीशन का जन्म होता है। काफ़ी अच्छा काम किया क्योंकि उस टाइम अच्छा काम करने की ज़रूरत थी। देश काफ़ी बुरे वक्त से जो है दौर से जो है गुजर रहा था देश। तो 1 वर्षीय योजनाओं से लेकर के 5 वर्षीय योजनाओं तक का जो है इसके अंदर कार्यक्रम रखा गया और उसके अंडर में ही काम किया जाता था। पूरे देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर एक छत्र एक जैसा काम किया जाता था। अब ये काफ़ी अच्छा काम किया इसने। धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदलता गया, दौर बदलता गया और हमारे राज्यों का विकास होने लग गया, जितने भी हमारे देश के राज्य थे। और धीरे धीरे विकास होते होते वो आर्थिक विकास के अलग अलग चरणों के अंदर पहुंच गए। यानी किसी राज्य में जिसमें ज़्यादा रिसोर्सेज थे वो ज़्यादा आगे डेवलप हो गया, कोई मध्य में रह गया और कोई पीछे रह गया। इस तरीके से जो है आर्थिक विषमता ज़्यादा फैल गई। वैसे भी भारत एक विविधताओं का देश है, तो 65 साल तक प्लानिंग कमीशन ने काम किया। 2014 के अंदर क्या होता है, सरकार बदलती है, बीजेपी की सरकार आती है, एनडीए जीत करके आती है, बहुमत के साथ आती है। अब देश का हालात काफ़ी बदल चुके हैं 1947 से लेकर के 2014 में। अब क्या होता है दोस्तों कि ये एनालिसिस किया जाता है कि जो प्लानिंग कमीशन है उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं और एक इसको नए सिस्टम देने की जरूरत है देश को, जिससे देश का बेहतर विकास हो सके। ऐसा एनडीए का गवर्नमेंट का सपना था। तो उन्होंने 2014 में वो जीत करके आए और 1 जनवरी 2015 में एक नए संगठन की स्थापना की और प्लानिंग कमीशन को हटा दिया। प्लानिंग कमीशन को समाप्त किया और नीति आयोग को लेकर के आए। नीति आयोग का जैसे इंट्रोडक्शन वो करते हैं तो नीति का पहले पूरा नाम उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का नाम इस प्रकार से है। 1 जनवरी 2015 के अंदर इसका जो है नींव रखी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब प्लानिंग कमीशन क्यों हटाया गया, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ था, वो ऑब्सोलीट हो गया था, आउट ऑफ फैशन हो गया था और देश, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे राज्य हैं वो आर्थिक विकास के अलग अलग चरणों में थे, देश विविधताओं से भरा हुआ था वैसे भी, तो ऐसा एक सिस्टम काम नहीं कर सकता था लंबे टाइम तक जो एक जैसी योजनाएं पूरे के पूरे देश में लागू कर सके। इसीलिए नीति आयोग का जन्म हुआ 2015 के अंदर। अब नीति आयोग कैसे काम करता है इस पर बात करते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूं। अब नीति आयोग ने क्या किया, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के जो कॉन्सेप्ट को लेकर के आए। यानी ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, एज ए इंस्पेक्टर ही काम करेंगे, बाकी राज्य जो हैं अपना काम करते रहें। यानी शक्तियां राज्यों को दे दी या केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को दे दी। तो कैसे काम करता है उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले बात करते हैं कि नीति आयोग के 2 मेन पिलर हैं।
जिसको मेन स्तंभ जिसको बोला जाता है, 2 मेन पिलर हैं जिसको एक बोला जाता है टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब के अंदर ये क्या होता है कि राज्य और सेंटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। राज्यों और सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में एक इंटरफेस, एक माध्यम का काम करता है। टीम इंडिया हब इनको नाम दिया गया। दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या करता है, एक पूरे देश का एक तरीके का डेटाबेस ये तैयार करता रहता है, जिससे नीति आयोग को बेहतर जो योजनाएं बनाने के लिए क्या किया जाए, एक थिंक टैंक के रूप में जो है विकसित किया जाए। जैसे विदेशों के अंदर होता है, अलग अलग देशों के बड़े बड़े थिंक टैंक होते हैं। थिंक टैंक एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए सोचते रहते हैं लगातार। इसी तरीके के लिए नीति आयोग को स्थापित करने का उद्देश्य था कि नीति आयोग जो है एज ए इसको इंस्पेक्शन में लाया जाए। अब क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि क्यों बदला गया प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग पर, हम क्यों ट्रांसफर हुए। अब बात करते हैं कि इसका ढांचा कैसा है। प्लानिंग कमीशन में तो एक छत्र राज होता था, एक छत्र योजनाएं बनती थी, 1 वर्षीय योजनाएं बनती थी, पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, जिसमें लास्ट जो पंचवर्षीय, ये 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं जब चल रही थी तब जाकर के ये समाप्त हो गया था। तो अभी नीति आयोग पर आ गए हैं हम। नीति आयोग के बारे में बात करते हैं, इसकी संरचना कैसी है। इसमें एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है जिसको बोलते हैं चेयरपर्सन, और वो अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी हैं, फिलहाल नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन कौन है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। फिर आता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो हैं यानी वाइस चेयरपर्सन, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। अरविंद पनगड़िया जी शुरू में थे, अभी चेंज होकर के डॉक्टर राजीव कुमार बन गए हैं। उपाध्यक्ष थे। उसके बाद एक इसमें अध्यक्ष होता है चेयरपर्सन, एक होता है उपाध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं वाइस चेयरपर्सन, और तीसरी होती है इसके अंदर संचालन, इसका परिषद जो होता है, गवर्निंग काउंसिल हम इसको बोलते हैं। गवर्निंग काउंसिल यानी संचालन परिषद, इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जितने भी राज्य हैं हमारे देश के अंदर, उनके मुख्यमंत्री और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपालों को इसमें शामिल किया जाता है, यानी सीधे तौर पर इनको शामिल किया जाता है। यानी कोई भी अब योजना बनेगी तो उसमें मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की सीधी तरह की भागीदारी होगी। ये चीज जो थी वो मिसिंग थी किसके अंदर, प्लानिंग कमीशन के अंदर, यानी योजना आयोग के अंदर। तो ये एक अच्छी बात इसके अंदर की गई थी। और इसके अंदर कौन कौन होता है, इसके अंदर 4+2 का एक कॉन्सेप्ट रहता है। 4 एक पदेन सदस्य होते हैं, यानी परमानेंट सदस्य होते हैं, फुल टाइम मेंबर होते हैं इसके अंदर, जो हमारे केंद्रीय मंत्री परिषद से लेकर के आते हैं। 4 मंत्रियों को लाया जाता है, वो भी प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। उसके बाद 2 ऐसे व्यक्तियों को लेकर के आए जाते हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं, और जो रिसर्च सेंटर हैं जो हमारे देश के बड़े बड़े, वहां से वो 2 व्यक्ति आते हैं। एक इसके अंदर होता है सीईओ बनाया जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिससे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आप बोल दीजिए, तो अमिताभ कांत हैं फिलहाल, तो ये होता है। इसके अलावा स्पेशल इन्विटीज होते हैं, इसके अंदर विशेष आमंत्रित लोग होते हैं, वो भी देश के यंग प्रोफेशनल्स, काफ़ी पहुंचे हुए व्यक्ति जो हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको जो है इनवाइट किया जाता है ताकि वो देश के लिए अच्छा सोच सकें, अच्छा आइडियाज़ दे सकें। तो इन तरह का जो संरचना जो है हमारे नीति आयोग की है। तो ये सारे जो ढांचा है इसके बारे में हमने बात करी। तो अब बात करेंगे, इसके पिलर के बारे में बात कर ली, इसके ढांचे के बारे में बात कर ली, और कौन कौन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हमने बात कर ली। अब बात करेंगे कि नीति आयोग और प्लानिंग आयोग के बीच में जो है मेन डिफरेंस क्या है। अभी नीति आयोग ने अभी तक फिलहाल 3 दस्तावेज, 3 डॉक्यूमेंट ही जारी किए हैं, जिसमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग उन्होंने की है, 15 वर्षीय योजनाएं लेकर के आई है, 15 वर्ष के लिए एक लक्ष्य रखा है। फिर मध्यम टर्म के लिए लिया है, 7 वर्ष का लिया है, उसके बाद 3 वर्ष का लिया है। अभी 3 दस्तावेज, 3 लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए हैं। अब बात करेंगे मोटी मोटी कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में मोटा मोटा डिफरेंस जाते ही जो कंक्लूजन पॉइंट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सारी बातें हम कर चुके हैं नीति आयोग के बारे में। अब क्या होता था कि पहले एक छत्र योजनाएं बनाई जाती थी और पूरे देश के अंदर लागू की जाती थी, ये बात होती थी प्लानिंग कमीशन की। अभी नीति आयोग में क्या होता है कि राज्यों की भागीदारी होती है, समान रूप से भागीदारी होती है, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि अच्छी भागीदारी हो ताकि योजनाएं बनाने के अंदर उनका जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल हो। जबकि प्लानिंग कमीशन के अंदर ऐसा नहीं होता था। प्लानिंग कमीशन एक संवैधानिक संस्था की तरह काम करता था, लेकिन इसको ऐसा कोई दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन फिर भी यह संवैधानिक संस्था की तरह काम
करता था, जबकि नीति आयोग जो है गवर्नमेंट के एक थिंक टैंक के रूप में, एक इंस्पेक्टर के रूप में काम करता है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं मेन इसकी अप्रोच थी क्या। अभी नीति आयोग क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच लेकर के चलता है, यानी नीचे से योजनाएं, नीचे से काम करनी, आप अपनी जो है गवर्निंग अपनी करो, यानी राज्य सरकारों को ये छूट दे दी है, आप अपनी योजनाएं अपने हिसाब से जो है इनको लागू करो, ठीक है। ज़्यादा पावर जो है राज्यों को दे दी गई है। बॉटम अप अप्रोच यानी नीचे से ऊपर की ओर जो है रिपोर्ट होती थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन ऊपर से नीचे टॉप डाउन अप्रोच चलती थी, यानी टॉप में जो आपकी योजनाएं बनती थी प्लानिंग कमीशन, और उनको धीरे धीरे क्या किया जाता, लागू किया जाता था, और जो है प्रॉपरली वो लागू भी नहीं हो पाती थी। तो ये एक अप्रोच के अंदर इसका जो है इसका डिफरेंस है मेन। अब नीति आयोग को कोई भी धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, यानी योजनाओं के लिए अलग अलग धन आवंटित करना जो है नीति आयोग के बस की बात नहीं है, या नीति आयोग की शक्तियों के दायरे के अंदर नहीं आता। ये काम जो है वित्त विभाग ही करता है, जो उसको भी करना चाहिए। फाइनेंशियल जो हमारा डिपार्टमेंट है उसी को करना चाहिए, और उसी वही करता है नीति आयोग के केस में। लेकिन प्लानिंग कमीशन क्या करता था, योजनाएं तो लागू करता था, लेकिन साथ साथ में उसका धन भी आवंटित करता था। ये पावर उसने अपने पास रख रखी थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में A to Z जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है इसके बारे में तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।